नमस्कार। कभी 2026 का कैलेंडर देखा है? अगर हाँ, तो हो सकता है होली की तारीख देखकर थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ हो। और ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि इस साल सितारे और ग्रह मिलकर ना एक बड़ी ही दिलचस्प पहेली बना रहे हैं। तो चलिए फिर आज इसी खगोलीय पहेली को सुलझाते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर त्योहार मनाना कब है। तो सबसे बड़ा और सीधा सवाल, 2026 में होलिका दहन कब है? देखिए, वैसे तो इसका जवाब हर साल बड़ा सीधा साधा होता है, पर इस बार मामला थोड़ा पेचीदा है। लगता है ग्रहों ने हमारे लिए एक छोटी सी चुनौती तैयार की है। और इस उलझन के पीछे हैं 3 बड़े कारण। पहला, एक पूर्ण चंद्र ग्रहण। दूसरा, एक अशुभ समय जिसे भद्रा काल कहा जाता है। और तीसरा, पूर्णिमा का एक नहीं बल्कि 2 दिनों तक चलना। अब सोचिए, जब ये तीनों चीजें एक साथ आ जाती हैं तो सही तारीख निकालना थोड़ा तो मुश्किल हो ही जाता है ना? तो अब इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें सबसे पहले होली से ठीक पहले वाले वक्त को समझना होगा। इस समय को कहते हैं होलाष्टक, और यही है हमारी पहेली का पहला सबसे जरूरी सुराग। तो ये होलाष्टक है क्या? सीधी सी बात है, ये होली से ठीक 8 दिन पहले शुरू हो जाता है। और ऐसी मान्यता है कि इस दौरान कोई भी नया या शुभ काम, जैसे शादी ब्याह या कोई नई शुरुआत, नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि इन दिनों में ग्रहों की चाल थोड़ी ठीक नहीं रहती, जिससे कामों में बाधा आ सकती है। तो 2026 के लिए ये तारीखें याद रखने जैसी हैं। होलाष्टक शुरू हो रहा है 24 फरवरी से और ये चलेगा 3 मार्च यानी पूर्णिमा के दिन तक। अच्छा, तो अब आते हैं असली मुद्दे पर, मतलब उस पॉइंट पर जहां सारी कंफ्यूजन पैदा हो रही है। और वो पॉइंट है पूर्णिमा, चंद्र ग्रहण और वो अशुभ भद्रा काल। इन तीनों की टाइमिंग का एक दूसरे से टकराना। और यहीं से ये पूरा मामला ना बड़ा दिलचस्प हो जाता है। देखिए, पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है 2 मार्च सोमवार की शाम 5:56 पर, और खत्म कब हो रही है? 3 मार्च मंगलवार की शाम 5:07 पर। मतलब साफ है, पूर्णिमा तिथि 2 अलग-अलग दिनों पर पड़ रही है। अब जरा इस टाइमिंग के खेल को समझिए। 2 मार्च को शाम 5:55 पर भद्रा शुरू हो रही है और ठीक ठीक 1 मिनट बाद 5:56 पर पूर्णिमा तिथि लग जाती है। और ये भद्रा पूरी याद रहने वाली है। इसीलिए ज्योतिष के हिसाब से 2 मार्च को होलिका दहन करना सवाल ही पैदा नहीं होता, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर वो सबसे जरूरी नियम काम आता है जो इस पूरी पहेली को सुलझा देता है। शास्त्रों में एकदम साफ साफ लिखा है कि भद्रा काल में होलिका दहन नहीं किया जाता। बस यही एक नियम हमें सही जवाब की तरफ ले जाता है। तो अब जब सारे सुराग हमारे सामने हैं और हमें नियम भी पता चल गया है, तो चलिए अब पता लगाते हैं कि होलिका दहन के लिए एकदम सही और शुभ समय आखिर है कौन सा। तो वो जवाब जिसका हम सब इतनी देर से इंतजार कर रहे थे, अब एकदम साफ है। जी हाँ, होलिका दहन के लिए सही और शुभ तारीख है मंगलवार 3 मार्च 2026, क्योंकि इसी दिन सारी ज्योतिषीय रुकावटें खत्म हो रही हैं और त्योहार मनाने का रास्ता एकदम साफ हो जाता है। अब ये भी देख लेते हैं कि 3 मार्च को क्या-क्या होगा। देखिए, जो अशुभ भद्रा काल था, वो सुबह सुबह 5:28 पर ही खत्म हो जाएगा। तो शाम को होलिका दहन के लिए एक बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त मिल जाता है। ये शुभ समय शुरू होगा शाम 6:26 से और रात 8:50 तक रहेगा। बढ़िया, तो होलिका दहन की तारीख तो पक्की हो गई, और जैसे ही ये तय हुआ, त्योहार की बाकी तारीखें भी अपने आप सेट हो जाती हैं। तो चलिए अब जरा रंगों वाली होली और भाई दूज पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो होलिका दहन के ठीक अगले दिन यानी बुधवार 4 मार्च को मनाया जाएगा रंगों का त्योहार, रंग वाली होली। और फिर होली के बाद आता है भाई बहन के प्यार का प्रतीक भाई दूज। ये पर्व गुरुवार 5 मार्च को मनाया जाएगा और ये उदय तिथि के नियम पर आधारित है। मतलब सीधा सा है, त्योहार उस दिन मनाते हैं जिस दिन सूर्योदय के वक्त वो तिथि चल रही हो। ये बहुत ही खूबसूरत रस्म है। भाई अपनी बहनों के घर जाते हैं, बहनें प्यार से उनके माथे पर तिलक लगाती हैं, उनकी लंबी उम्र और तरक्की की दुआ करती हैं, और फिर तोहफों और आशीर्वाद का सिलसिला चलता है। हाँ भाई, दूज के लिए एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान में रखनी है। 5 मार्च को दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे के बीच राहु काल रहेगा। ज्योतिष में इसे भी एक अशुभ समय माना जाता है, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि तिलक की रस्म इस 1.5 घंटे के दौरान ना हो।
तो लीजिए 2026 की होली वाली पहेली तो सुलझ गई। है ना ये कमाल की बात कि कैसे सदियों से हमारी परंपराएं, हमारे त्योहार आसमान में होने वाली इन घटनाओं से इतने गहरे जुड़े हुए हैं। ये वाकई में सोचने वाली बात है।